ठीक है। एब्सेंट कौन है आज? वो जो क्या नाम है उसका? हाँ, आप कल एब्सेंट थे, क्या दिक्कत? हम्म? हाँ हाँ, कब आप आए तो थे, उसके बाद ये थे, ये वाला। अच्छा, अब रेगुलर ही आओगे ना? ठीक है, छोड़ना मत बीच में। याद होगा कल का कुछ पढ़ा हुआ? किया था कुछ, ट्राई कर जाके, पक्की बात है? ठीक है। मुदस्सिर, आप कल वाला लेक्चर देख लेते तो सही रहता। आ जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन में आ जाएगा, फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। हम यूट्यूब का पता नहीं अभी मुझे। नहीं नहीं, उस पर तो पता नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो बात की बात है, बट एप्लीकेशन में तो पक्का आएगा। ठीक है। तो लाइव कितने साथ हैं हमारे साथ, कितने हैं? ठीक है, ठीक है। परसेंटेज तो जितना जितना बेसिक था, जितना भी बेसिक हो सकता था मैंने बताया। अब हम जो सीखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे, ठीक है। अब हम कैसे सीखेंगे? क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ लिखेंगे कितने? हाँ सर, कितने बच्चे ऑनलाइन लिखेंगे? 8 बच्चे हैं, ठीक 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 है। अच्छा, दो फिर सिंपल सा क्वेश्चन दो, ठीक है। बचपन से परसेंटेज निकालते आए हो ना, जैसे मार्क्स निकालते थे, मार्क्स आते थे, फिर परसेंटेज निकालते थे, उसी तरह ट्राई करना एक बार, ठीक है। उसी तरह क्या करना, एक बार ट्राई करना। चलिए, आपको मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ? व्हाट परसेंट ऑफ, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 200 मीटर, 200 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? 200 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक है। मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इवन जीएस भी पढ़ना है, तो आपके दिमाग में, जिस बच्चे के दिमाग में ये है ना कि जितना टीचर पढ़ाएगा उससे ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको किसी ने बोला है? जितना टीचर पढ़ाएगा उतना ही पढ़ना है, ठीक है। हमसे आगे जाना है, टीचर से भी आगे जाना है, ठीक है। आंसर नहीं आया है अभी तक किसी का। हाँ, किसका आंसर आया अभी तक? लग रहा है मुझे सही है, सही है, जोर से बोल। किसने निकाला? इसने निकाला, इसने निकाला, सच बता दे मुझे से। तेरे लक्षण नहीं है निकालने वाले। आया किसी का आंसर? क्या आया? 4। क्या आया? 4। मुझे भी नहीं पता अभी तक क्या है, चल देख लेते हैं। लग रहा है, हो सकता है, लग रहा है 4 हो सकता है। और किसी का हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ 4, अब आ रहे हैं आंसर। टाइम काफी लगा दिया। आपने किया ट्राई सुरभि? कैसे निकालते थे परसेंटेज? कैसे निकालते थे परसेंटेज, है ना? अगर मैं पूछता था आपके 400 मार्क्स हैं, है ना, अगर ऐसे होता था, आपको बोलता था आपके 400 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, आपके क्या है, 400 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, तो आपकी कितनी परसेंटेज बनेगी? जिससे कंपेयर करना है उसको लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। जितने भी, जिससे कंपेयर करना है उसको लिखते हैं नीचे, और ऊपर क्या लिखेंगे, जितने मार्क्स आपके आए होंगे, और उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से। करते हो कि नहीं करते? तो बेसिक क्यों छोड़ने, अगर तुमसे नहीं हो रहा जल्दी, मैंने बोला भी नहीं आपको जल्दी करने के लिए चीजें, तो कितना आएगा कट कटा के? आपके अगर ये कितना आता है, 80 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे किया ये?
जितने है ना, जितने जिससे कंपेयर करना है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए भाई, है ना। तो हमें यहाँ पे भी ये तो आता ही है ना, इसको भी एक्सप्लेन करूँ क्या मैं? कौन सा? ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप 10th में आपके मार्क्स आते हैं ना, मार्क्स कार्ड आता है आपका, तो तेरे अगर 500 में से 400 मार्क्स हैं, तो तू परसेंटेज कैसे निकालेगी? तुझे परसेंटेज कैसे निकालनी है? जितने तेरे मार्क्स आए हैं, और नीचे क्या आएगा? टोटल मार्क्स। तो उसको हमेशा क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और इंटू क्या करते हैं? 100 ऐसे ही निकालते हैं कि बचपन से इतना तो सबने किया होगा। मैं बोल रहा हूँ इसकी नीड हो ना मेरे को एक्सप्लेन करने की, इसकी कितनी आएगी? 80% आएगा। कितना आएगा? 80%। इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? 5 किलोमीटर से। किससे? 5 किलोमीटर से। पर ऊपर क्या है? मीटर है। ये चेंज थी यहाँ पे। बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। लेकिन ये किस में है? मीटर में। ये किस में है? परसेंटेज क्या होता है बच्चे? कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन सेम सेम का नहीं होना चाहिए। ये मीटर में चल रहा है, ये किलोमीटर में चल रहा है। क्या बोला मैंने? तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? सेम सेम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये किलोमीटर, ये मीटर में चल रहा है, ये किलोमीटर में चल रहा है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रखा था। आप मेरे को बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? देखो, आपके पास क्या है? या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, या तो किलोमीटर को मीटर में। सेम बनाने हैं दोनों। तो इजी कौन सा रहेगा? किलोमीटर को मीटर में। नहीं तो ये फिर डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, कब आंसर उससे भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजी कौन सा रहेगा? किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि जल्दी जल्दी कैसे करना है आपको। जब भी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। अगर छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बेसिक बेसिक सी चीजें, क्योंकि ठीक है। ये आ गया। फिर मेरे को बताओ, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? शाबाश। चलो, ये तो किया। हो गया। बस। ऊपर क्या आएगा? क्या आएगा? 200। डिवाइड में क्या आएगा? और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। एक और जीरो इसका करते हैं कैंसिल। ये वाला जीरो कर देते हैं कैंसिल। हो गया। अब ये 5 से कितने से कैंसिल होगा? 5 2 अब कितना आया? 2 into 2 कितना होगा? कितना होगा? 4%। कितना होगा? 4%। कितना होगा? 4%। ठीक है। सिंपल था कि नहीं था? इस जो पढ़ा हुआ है मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैं तो ना बोल रहा हूँ गलत पढ़ा है। जैसा भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ, मैं तो ना बोल रहा हूँ गलत पढ़ा है। बस उसको हमने क्या सेव करना है, थोड़ा सा एडवांस तरीके से ही समझ, ठीक है। अब रोज थोड़ी सी तो चेंज करनी पड़ेगी। अभी एकेडमिक्स का पेपर तो नहीं दे रहे ना आप, ऑब्जेक्टिव का पेपर देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि कैसे आंसर आएगा। आपको किसी को थोड़ा ना दिखाना है कि आपकी स्टेप मार्किंग होगी इतने इसकी स्टेप से, है ना। तो पहला क्या, हमारा आंसर आना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है? आंसर आना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आंसर स्मार्ट वे से आए, जल्दी आए, बट एक्यूरेसी से आए, ठीक है। अगर आपको एक चीज पूछूं मैं, यहां से मुझे ऐसे थोड़ा सा याद आ रहा है। अगर आपको मैं ऐसे पूछूं, आपने बचपन में कभी ऐसा निकाला था? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, फिर आपको परसेंटेज पूछ लेते थे प्रॉफिट और लॉस की। पूछ लेते थे कि नहीं पूछ लेते थे? तो अगर आपको मैं ऐसे बोलूं, ये है आपका 400 है आपका कॉस्ट प्राइस, और 500 है आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। आप मेरे को बता सकते हो, दो चीजें बताओगे यहाँ पे, अपना टाइम ले लो, दो चीजें बतानी है आपको। पहले अगर देख के बताओगे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा, है ना। इतना तो देख के बता ही सकते हो, कॉमन सेंस से, इसमें कौन सा दिमाग है? क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली जितने में ला रहा है उससे ज्यादा में बेच रहा है, तो प्रॉफिट ही हो रहा है। कोई भी दुकानदार है किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए कर रहा है। क्यों बेचेगा वो कम में? ठीक है। तो प्रॉफिट बताओगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है और कितना परसेंट हो रहा है? प्रॉफिट तो देख के कोई भी बता देगा, प्रॉफिट भी देख के कोई भी बता देगा कि नहीं बता देगा। 400 का सामान ला रहा है, 500 में बेच रहा है, क्या ही कितना प्रॉफिट है? हाँ। हाँ, पहले बताओगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने पैसे का प्रॉफिट, कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है? कितने रुपीज का हो रहा है? कितने का हो रहा है? 100 रुपीज का। अनीश बंद्रा 25%, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर ये क्या सिखाया जा रहे हो, ये तो हमें आता है ना, है ना। एक तो आप फार्मूले से करते थे, प्रॉफिट क्या होता था ऐसे करके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, करते थे ना। कितना आएगा वो, 500 माइनस 400 कितना आएगा, 100, कितना आएगा 100, है ना, कितना आएगा 100, आएगा 100। फिर हमें ये भी पढ़ा होगा आपने, परसेंटेज निकालनी प्रॉफिट की, क्या बोलते थे, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, है ना। ये भी अभी जाओगे किताब में लिखा होगा फार्मूला, जो भी आती है ना किताबें, उनमें ये फार्मूला लिखा होगा, क्या लिखा होगा, फार्मूला लिखा होगा, ठीक है। बताओ भाई, ये तो हमने निकाल रखा है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कितना आया वो 100, कितना आया 100, अपॉन में सीपी कितना आया, सीपी तो कितना था 400, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कितने से कैंसिल होगा 4 से होगा, कहां चला गया यार, कितना हो गया, कितना आ गया 100, आ गया 4। अब ये तो आपको पता है 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ओए डिवाइड डिवाइड, कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तो आप ऐसे ही करते ना इसको, एग्जाम में आपको सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया इतना इजी वाला, आप ऐसे ही करते कि नहीं करते, है ना, करते। चलिए फिर आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं, ये मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ेंगे हम प्रॉफिट लॉस। ये तो 8th वाला बच्चा भी कर लेगा यार, ये तो 8th वाला भी स्टूडेंट भी कर लेगा कि नहीं कर लेगा, आप भी कर लोगे कि नहीं। क्या करना है, ऊपर लिखते हैं हम एसपी माइनस सीपी, डिवाइड में हमेशा क्या आता है सीपी आता है, ठीक है, और क्या आएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है किसको हो रहा है, सीपी पे हो रहा है ना, इसलिए उसको नीचे लिखते हैं। जो आपका देखोगे ना प्रॉफिट और लॉस किस पे देखोगे, जितने का हमने सामान लाया था, ठीक है, तो इसलिए डिवाइड में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना इतना इजी वाला, तो क्या करना है हमने, सुन लेना ध्यान से, ऐसे लिखोगे सीपी, बीच में ऐसे डालोगे, ये किसका साइन होता है, रेशो का, हाँ बढ़िया, किसका साइन होता है, रेशो का, ठीक है। अब देखना, ये वैल्यू मैंने याद कराई है ना, बोल रहा हूँ रिपीट कर, इतना उस पर मैंने फोकस किया है, ऐसे सीपी कितना है, एसपी कितना है, इधर ध्यान दे देना एक बार, ठीक है, 500, कितना है 500, ठीक है। क्या करना है, अगर जो भी कैंसिल होता है कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, रेशो कितना बचा 4:5। अब कुछ नहीं करना, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 1, ये यही तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इनके बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और डिवाइड में क्या आना है, सीपी आना क्यों आना है, कितना आना है 1/4, कितना होता है 1/4, मैंने बताया था कितना होता है 25%। बताओ बताओ, पढ़ा होगा किसी ने पढ़ा रखा होगा ये मेथड पढ़ा था किसी ने, पढ़ा था ना, तो ऐसे, हाँ रेशो प्रोपोर्शन में बड़ा है, लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, मन में परसेंटेज निकालनी है, दिमाग में परसेंटेज निकालनी है, दिमाग में ही वही हमें क्या करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम देखेंगे 1% की वैल्यू कितनी है। देखो आप सामान लेने जाते हो ना बाजार में, जाते हो, तो आपको कुछ भी पूछ ले, अब आपको पता है कि एक जो हमारा आर्टिकल है इतने का आता है, तो अब आप क्या करोगे, 10 लेने पे क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 20 लेने होंगे तो कितना करोगे, उसके एक के प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही हमें अगर 1% की वैल्यू मिल जाए, अगर हमें 1% की वैल्यू मिल जाए, तो हमें पता चल जाएगा ना 40% 30%, करना क्या है, उसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, उसको क्या बोलते हैं यूनिटरी मेथड, बहुत बेसिक होता है, क्या होता है यूनिटरी मेथड, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, फिर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आई बात समझिए, हम ऐसे ही करेंगे। प्रॉफिट लॉस का इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्यों लिखना तुमने फार्मूला, एसपी माइनस ईपी अपॉन दिस, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर क्वेश्चन आ जाएगा डिस्काउंट वाला, तो वो भी आपको जल्दी से निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज इतना डिस्काउंट दे रहा है, समझ आई मेरी बात, डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक डिफरेंस है, इससे भी तेज चलना है हमें, ठीक है। टाइम एंड उसका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखा है, वो बोलता है कि इतनी जल्दी जाएगा, इतनी स्पीड बढ़ाएगा तो इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, कम करेगा तो लेट पहुंचेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है जेके एसएसबी में, तो बहुत बार आता है, वो भी किससे बनाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से, किससे बनाएंगे, रेशियो तो है,
लेकिन परसेंटेज की वैल्यू भी याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 1/4 मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन कितना होता है 25%। क्या होता है 25%। चलो एक काम करोगे, फिर मैं आपको दे रहा हूँ ये, फिर मेरे को परसेंटेज बता दो, ठीक है? क्या बता दो? परसेंटेज बता दो। ये है आपका सीपी, हाँ 200, और आपका एसपी है, रख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 225। थोड़ा सा चेंज होगा बट करना है। दोनों मेथड से जिसको आंसर आना चाहिए देख लो, जिस मेथड से करना है आपको बता देना मेरे को। जब ये पहली क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ये वैल्यूज ये चलती रहेंगी पूरे अर्थमेटिक में, याद हो जाएंगी। हाँ हाँ बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब याद कर, अब तेरे को याद होता आंसर आ गया था कि नहीं आ गया? कितना होता है 1/8? 12.5% आ गया आंसर। बड़ी बात बल्ले। अनीश बंद्राल 12.5। ये विशाल बंद्राल जी 50 लॉस करा रहे हैं ये तो। लॉस कैसे हो रहा है विशाल जी? लॉस कैसे करा रहे हो 55 का? यहाँ तो आपने वैल्यूज पढ़ने में कोई गलती की है। सीपी का है आपका 200 और एसपी है आपका 225 रुपए। ये तो दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए का। उसने अभी निकाला किस मेथड से किया आपने? मुझे रेशो से किया। हाँ तो देखो ना, यहाँ लिखो, ऐसे लिखोगे सीपी, आप बताओ बस। एसपी, सीपी हो गया 200, एसपी हो गया 225। हाँ हाँ बढ़िया। 20 बढ़िया, 25 का टेबल आ गया तो फिर तो क्या ही है। 1 का कितना होता है? 100 करना ही नहीं है, वैल्यू नहीं कराई थी आप, अभी भी 100 करना है तो फिर मेरा क्या? फिर पहली क्लास तो चली गई। 1/8 आया, कितना आएगा 12.5%। बड़ी बात बोले, 25 का टेबल आ गया फिर तो बहुत ही सच्ची में। 25 से कटेगा ही कटेगा, लास्ट में 25 आ रहा है, 50 आ रहा है, 100 आ रहा है, 75 आ रहा है, तो 25 से तो कैंसिल होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई बात नहीं विशाल जी, सीपी 500 पढ़ लिया था, कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अभी भी हम नीचे नीचे सतह पे ही चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी ऊपर कुछ भी नहीं आया अभी। ठीक है, क्लियर है? बता दे, क्या नहीं पता चला? पूछ पूछ पूछेंगी। देख वहां पता, कैंसिल करने का पता चल गया, वो पता चल गया। ये सीपी है, ये एसपी है। रेशियो कितना आया? 8:9 आ गया, 8:9। अब ऊपर क्या लिखते थे हम? एसपी माइनस सीपी। 9 में से 8 में करोगे कितना आएगा? 1। और डिवाइड में हमेशा क्या लिखते थे? सीपी। तो क्या आएगा 8। 1/8 कितना होता है? अब नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना, उसी को तो टाइम बचा रहा हूँ, फिर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पता चला? पक्की बात? ठीक है।
अगर आपको मैं ये पूछ लूं, सुनना, 400 का सामान लाया मैंने, कितने का लाया? 400 का सामान लाया। या आप बोल रहे हो कि सर कहाँ पहुंच गए, मुझे वो चैप्टर नहीं पढ़ाना, सिर्फ इसका दिखा रहा परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन कैसे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सामान कितना लाया आपने? 400 का। कितने का लाया? 400 का। आपने, अब पता चलेगा आपको, मैं जो पढ़ा रहा था ना, प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का। आपको बताना है, आपको क्या बताना है? एसपी बताना है। क्या बताना है? एसपी। क्या बताना है? एसपी। बताओ जी। है ना, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पहले सीपी और एसपी बताए थे, आपको बता रहा था परसेंटेज बताओ। अब आपको सीपी बताया है और प्रॉफिट बताया है। क्या बताया है? प्रॉफिट। आपको बताना है कि कितने में बेचा होगा। एक बात तो श्योर है, एक बात तो क्या श्योर है यहाँ पे, कि आंसर जो आएगा एसपी 400 से ज्यादा ही आएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा भी बेच रहा होगा ना, प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस तो ज्यादा ही होगा, ऐसे थोड़ा होगा। करो करो उंगलियों पे शाबाश, करो करो। बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ, वरुण निधि। ये जो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले का थोड़ा बहुत, इनके लिए भी कुछ करेंगे जल्दी। नुसरत। बस इसके लिए पता क्या होना चाहिए था आपके दिमाग में? क्या होना चाहिए था कि जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है? सीपी पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? सीपी पे हो रहा है। बस इतना होना चाहिए। उसका देखिए, खुद गया। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो ऑनलाइन वालों को कब के आंसर आए हैं, जो लाइव देखे। अभी हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ना है। नाम सुना है कभी? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। फिर आपको उस पर करोगे, फिर तो आपको सिर्फ लॉजिक सीखने हैं। अर्थमेटिक में ये सीखे ना आप, ये परसेंटेज चेंज, रेशियो, प्रोपोर्शन सीखे, फिर जितने भी टॉपिक आपको सिर्फ लॉजिक सीखना है, कुछ नहीं। नहीं बच्चे, क्या? नहीं, सेलिंग प्राइस बताना है आपको। हाँ, परसेंटेज, वो जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो तो मैंने तेरे को बता दिया होगा। मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। आपको वो फार्मूला था ना, देखो ये देखो क्या होता है, सॉरी, ये फार्मूला था आपका। परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने बैठ जाओ ना तो बस कितना, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 20 लिखोगे। परसेंट लिखा हुआ है, कितने परसेंट 20 लिखोगे, उसके साथ परसेंट नहीं लिखोगे। वो बताया हुआ है कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20। यहाँ पे क्या आएगा आपका? एसपी। एसपी हमें नहीं पता। माइनस सीपी पता है कितना है? 400। अपॉन में कितना आएगा? इंटू कितना आएगा? ठीक है, ये देखो ये अलग से है, ये कैंसिल करो जरा इससे, कितना आएगा? कितना आएगा? 4 आ गया। 4, अब ये 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 आएगा। नहीं, किससे? ये मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? यहाँ बचेगा 20 इंटू 4 इज इक्वल टू एसपी, एसपी माइनस 400। एसपी माइनस 400। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमें इससे आंसर ही नहीं आते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं आंसर तो आते हैं। हाँ, अभी बताऊंगा ना आपको इसको कैसे करना है, पेशेंस। क्वेश्चन को देख के कितना आएगा? 80 इज इक्वल टू एसपी माइनस 400। हमें एसपी निकालना था कि नहीं निकालना था? ये उठ के यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस का। पर अभी आप 8th 9th में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। आ गया आंसर? तो फिर वो जो लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इतनी जल्दी कैसे आया होगा? इस मेथड से करना हो, ये रेशियो प्रोपोर्शन से नहीं होगा इस बार, ये परसेंटेज से होगा। ये कैसे होगा? परसेंटेज से होगा। सुन,
सीपी कितना है तेरा, जो अब ध्यान दे दो इधर, सीपी कितना है 400। जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है 20%। प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तो मैं 20% किसका निकालूंगा, इतना सा काम था बस, किसका निकालूंगा 400। 400 का 20% कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, 20 निकालना 30 निकालना, सबसे पहले पता किसकी वैल्यू निकालना 10% की। मेरी बातें ध्यान से सुन लो, बार बार बोल रहा हूँ, क्या निकालना है 20 निकालना, तो मैं 2/5 भी कर सकता नहीं, इसका 10% तो मतलब कितना इजी होता है, कल भी बताया था, रीजन भी बताया था आपको कैसे आता है, तो कितना होता है इसका 10% कितना आएगा, 10% कितना आएगा, एक डेसिमल यहाँ पे कितना आएगा 40, यहाँ तक कोई डाउट। फिर अगर मेरे को इसका निकालना है 20%, क्या किया डबल किया, क्या किया डबल, 40 का डबल कितना होगा बच्चे, तो तेरे को इतना ही तो, ये तो परसेंट में प्रॉफिट हो रहा था ना, तो रुपीज में कितना हो रहा है 80 हो रहा है, कर इसमें ऐड, एसपी कितना होगा बताओ, दोनों तरह के बन गए। अगर एग्जाम में इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लगे रहो फार्मूला करके, फिर इससे बेसिक क्वेश्चन भी क्या है और मैंने भी यहाँ तो कोई बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई जादू मंत्र कर दिया और कुछ नहीं किया, जो पहली क्लास है उससे रिलेट कर रहा है बस, पता चला जो भी आएगा प्रॉफिट आ रहा है, जितने परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कहां से आएगा, यहां से आएगा, तो कितना आ रहा है वो, इसका 20%, इसका 20% निकालना है आराम से, इसका 20% निकालना है आराम से, ठीक है। हाँ देखो भाई, मैं खुद बताऊंगा तुम्हें, जो मैं होंगे ना ऑप्शन से, बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से भी होते हैं, बट ये वाले मत करना। हाँ कर सकते हो, बट फिर आपका बड़ी नेक्स्ट लेवल चाहिए वो कैलकुलेशन, नहीं कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बोलता, बट फिर वो आप खुद देख लेना, बंदे को अपना पता होता है, बंदे को अपना पता होता है भाई मैं कितने पानी में, ठीक है। वो तुम जब मेरी बात सुनना, जब तुम्हें जीएस रिवाइज करनी चाहिए तब तुम मैथ के वन शॉट देख रहे होते हो, तो वो कहाँ से पेपर निकलेगा, जब तुम्हें जीएस रिवाइज करने वाला क्या, जीएस ही है ना जिसका बोलने का डर रहता है, इसमें क्या बोलना है भाई इसमें क्या बोलना है, 10 क्वेश्चन लगाए हो तुम, एक एक टॉपिक के 10 15 15 क्वेश्चन लगा के चले जाते हो, वो भी वन शॉट में, फिर बोलते हो कि कैसे पेपर निकलेगा यार, ठीक है ये हो गया। अब आपसे मैं पूछ सकता हूँ क्या, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 300, कॉस्ट प्राइस है 300, लेकिन 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 इस बार हो रहा है हमें 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बताइए जी हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपके अकॉर्डिंग ये कितने, हाँ तूने बताया, खुद निकाल रहे हैं ना, तो अब इधर भी चीटिंग करेगा तो फिर चीटिंग करनी है एग्जाम में, करो जहां फायदा भी हो है हाँ हाँ, तो ये तो निकल रहे हैं ना, ये तो निकल रहे हैं ना। अब मेरे को बताओ, जो आपका एसपी आएगा, जो आपका एसपी आएगा, ऑब्वियस ही बात है लॉस हो रहा है, तो कम में होगा कि नहीं होगा, जो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, कम होगा, क्या होगा कम, तो वो इतना देख के ऑप्शन में पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हो। सुरभि जी बताइए, क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है लॉस, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, तो हमें करना क्या है बेसिक, यहाँ पे हमें 5% निकालना है, किसका निकालना है, कॉस्ट प्राइस का निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस का निकालना है, इस बार उसको ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या बनेंगे कॉमन, हाँ ठीक है। 5% कैसे निकाला मेरे को बताओ, पहले मैं हर चीज पे वो करूंगा, हाँ मैं हर चीज पे पूरा वो रखूंगा, क्वेश्चन निकाल तो रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, इसका निकालना है 5%, इसका 10%, मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई आपको, 10% कितना होगा, कितना आएगा 30, कितना आएगा 30, वहां हमने 20% निकाला था, वो 10% का क्या था, डबल था, यहाँ पे हमने क्या निकालना 5%, वहां पे हमने क्या कर दिया, डबल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आधा करने के लिए करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 2 से, तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आएगा, सॉरी 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 5%, कितना आएगा 5%, यहाँ भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाफ, 10% का हाफ हो गया अगर 5%, और
आपका 30 का हाफ कितना हो जाएगा? 15। 15 रुपए का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना है कि प्लस? माइनस। क्या करना है? माइनस करो जरा। माइनस, सॉरी, माइनस का, मैं परसेंट में, माइनस का 50 कितना आएगा? 285। ठीक है, ये होता है। देखो हर बच्चे की अपनी ना सीखने की होती है टेंडेंसी। अब मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे टीचर पे डिपेंड रहते हैं किसी पे भी, हाँ, कुछ वो क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं बस ऐसे करके। वो बच्चा 10 किताबें भी सॉल्व कर लेगा ना, 10 किताबें भी सॉल्व कर लेगा, उसको कम पड़ जाएंगी एग्जाम में। वो कुछ होगा, वो एक किताब ही इस तरीके से लगाएगा ना, फिर उसको वो नहीं बख्शेगा आगे पीछे का क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो सारा होता है आपकी लर्निंग पे। ठीक है, आलस नहीं करना है करते हुए। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, अच्छी बात है, उससे कुछ नहीं होता। कल से तुम भी करने चले जाओ ना, दुकान पे सामान लेने जाओगे तो तुम भी करने शुरू हो जाओ ऐसे हिसाब का। टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये था। क्लियर है? पक्की बात? चलिए भाई। अच्छा ठीक, अगर आपको मैं ऐसा पूछ लूं, ये नंबर है मेरे पास 200, क्या है? 200, है ना? इसमें पता क्या हुआ? पहले इसको मैंने पता क्या किया? पहले 10% इसको किया इंक्रीज। क्या किया? इंक्रीज। फिर उसके बाद जो नंबर आया ना, फिर मैंने उसको किया 10% डिक्रीज किया। क्या किया? डिक्रीज। तो जो हमारा फाइनल नंबर आएगा क्या आएगा? तेज है भाई ये सच्ची में तेज है। 10% हमने उसको क्या किया? इंक्रीज किया। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एक नंबर को हमने 10% इंक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया। ये मेरे को किसी ने आंसर दिया था भाई, इंक्रीज किया डिक्रीज किया जीरो आएगा, बस सेम रहेगा, है ना? कुछ एक बच्चे ने मेरे को आंसर दिया था कि हम उसको पहले इंक्रीज कर रहे हैं 10% ही कर रहे हैं, फिर उसको डिक्रीज कर रहे हैं 10% ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगी, है ना? है ना? 197 नहीं है, 198 है मुसरत। ये सीखना है। कांस्टेबल के पेपर में देखा था, क्वेश्चन आया था, इतने परसेंट वोट उसके इनवैलिड है, ये नहीं सीखोगे तो वो कैसे क्वेश्चन निकलेगा? लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहो, लगे रहो। 197 नहीं है मुसरत, मैं नुसरत बोल रहा हूँ उसको। 198 है, 198। 10% सबको निकालने आता है कि नहीं आता है? 10% सबको निकालने आता है कि नहीं आता है? बात सुन ध्यान से। इंक्रीज हो रहा होगा तो वो क्या करना है? प्लस करना है। डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या करना है? माइनस करना है। इतनी सी बात भी समझ आती है? नहीं हो रहा? हो गया? नहीं हो गया? नाम क्या है इनका? फुल साहिरा। याद मुझे तेरा भी नहीं है वैसे। कृति। अच्छा, थोड़े दिन लग जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तू ध्यान दे दे। ये था हमारे पास 200। क्या किया? इसको 10% इंक्रीज किया। 10% क्या किया? इंक्रीज किया। इसका 10% कितना होगा? 20। इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है? कितनी है? 20। तो कर दो प्लस का 20। ऐसे करने हैं आपको, वो जो आते हैं ना क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के, कितने में बेचा उसने, आगे इतने में बेच दिया, क्वेश्चन आता है उसने इतने में खरीदा था, उसने आगे इतने में बेच दिया, इतने में बेच दिया, ऐसे करते हैं। कितना गया? 200 का 10% इसने इंक्रीज किया, तो कितना हो गया वो? 220। कितना हो गया होगा? 220। यहां तक कोई दिक्कत? फिर अब क्योंकि यहाँ पे 220 है, कितना है? 220 है। अब इसका 10% अलग आएगा कि नहीं आएगा? 200 से 200 था, 220 बन गया, तो इसका 10% कितना होगा मुदस्सिर? कितना होगा? 22। कितना होगा? 22। करना क्या है? यही है। तो अब कितना करूंगा? माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा? कर जरा इसमें से माइनस। इसको कैसे करना है माइनस से? पहले तो 20 कम कर ले। 20 कम करके कहां पहुंच गए? 200 तक। दो और कम कर ले। टोटल 22 कम करने हैं कि नहीं करने हैं? तो पहले तो 20 कम कर, कहां पहुंच जाएंगे? 200 तक। दो और कम कर ले। ये काम, ये सच्ची में अगर इसने दुकान की होगी ना, इसको पक्का आता होगा ये।
अगर सच्ची में इसने दुकान की होगी, ये तो इसको पक्का आता होगा इस तरीके से कैलकुलेशन करना। हाँ ठीक है, ऐसे ही करता है। वो बोलते हैं ना कई बार, वो बोलते हैं इतने बोलता है जैसे उसको आएंगे 15 रुपए वापिस देने हैं दुकानदार को, वो बोलता है तुम एक काम करो 5 वाला और दे दो, मैं तुम्हें 20 वाला नोट दे देता हूँ। कुछ कंफ्यूज होता है, क्या कर दिया इसने, मैं क्यों दूं? इसने तो मेरे को वापिस देने थे। करते हैं कुछ दुकानदार भी जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा बच्चा जाएगा ना, वो लेगा, अच्छा उसको देने थे, वो क्या करता है, उसको दुकानदार को सपोज तुम्हें 95 देने हैं वापस, क्या देने 95, वो तो घर से हिसाब किताब करके ही आता है। बोलता है ये तो मेरे, इसने तो मेरे को पैसे वापस देने चाहिए थे। वो बोलता है 5 और दे, वो 5 और लेके पूरा उसको 100 वाला दे देता है। हाँ 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 ठीक है। अब तो कितना आएगा बच्चे, 198, कितना आएगा 198। ठीक है यहां तक बढ़िया। अब खुद से करोगे, ये समझ आया, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और, ये मैंने जानबूझ के लिया था दोनों, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट लाएं इसमें, थोड़ा सा और ट्विस्ट लाएं। ये था मेरे पास, नंबर है 5,000, कितना है 5,000, ठीक है। इसको मैं पता क्या बोल रहा हूँ, इसको भी क्या किया मैंने, इसको भी क्या किया हमने, एक काम करता हूँ, इसको नंबर की जगह पे लिख देता हूँ, ये है इसका एक, इसका क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस। इतने का मैंने सामान लाया था, इतने का मैंने सामान लाया था, ठीक है। फिर मैंने पता क्या किया इसको, फिर मैंने इसको क्या किया, पहले इसको क्या किया, 20% इसको इंक्रीज कर दिया, मतलब अगले बेचा, कितने को बेचा, अगले को, ठीक है। 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद पता क्या किया, फिर इसको मैंने 10% डिक्रीज किया, ये माइनस, मान लो मेरे पास 5,000 एक नंबर है, 5,000 क्या है नंबर है, इसको मैंने पता क्या किया, पहले 20% क्या किया, इसको इंक्रीज किया। मैं इसको जब भी करूंगा ना, तो ये साइन होते हैं, इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ एरो है तो क्या है इंक्रीज, ठीक है, ऐसे रखते हैं हम तो। नीचे की तरफ एरो है तो कितना है डिक्रीज, कितना है डिक्रीज, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि लास्ट में नंबर क्या आएगा, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि लास्ट में नंबर क्या आएगा, मैं आपको पूछ रहा हूं कि इसमें कितना परसेंट वो आया होगा, चेंज हो गया होगा, ये नंबर लास्ट में कम हो गया होगा कि ज्यादा हो गया होगा, अगर हो गया है तो कितना हुआ होगा, कितना परसेंट कम हुआ है या कितना परसेंट ज्यादा हुआ है लास्ट में, जो लास्ट में नंबर आ रहा है ना, ये आपको देगा। अनीश बंदराल 13,500, अनीश आपको बताना है कि कितना परसेंट इसमें, 8% क्या आया, प्रॉफिट आया, 8% क्या आया, प्रॉफिट आया, पक्की बात। ठीक है, कैसे किया ये, मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज इसमें पूछा है, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, सिर्फ परसेंटेज पूछा, मैंने आपसे नंबर भी नहीं पूछा। ये आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आपको टाइम लग जाएगा, पहले वाले समझ आए सुर भी अच्छे से, पक्की बात, ठीक है। अब आप मेरे को बताओगे कि सर हमने ये क्वेश्चन ऐसे किया, ठीक है, आप मेरे को बताओगे कि सर हमने ये क्वेश्चन ऐसे किया है, जो जो भी आपने आपके स्टेप्स होंगे कि हमने ऐसे किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कितने परसेंट इसको चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, फाइनल कितना हुआ है, ओरिजिनल नंबर कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है,
आपको ये बताना है बस, मेरे को नंबर से कोई मतलब नहीं है जो लास्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये 13,500 कहाँ से आ रहा है भाई? 18% गलत है, गलत ही होगा मुझे लग रहा है यहाँ तक 18%। चलिए, आप सोच रहे होंगे सर ने क्या दे दिया, ठीक है देखो, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये हमारा क्या था ओरिजिनल। कितने परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ है? 20%। इसका 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 500। 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? एक डेसिमल के कितना होगा? 500। ये आप बताओ कितना होगा? 500। तो इसका 20% कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। वो 1000 करेंगे प्लस, वो 1000 करेंगे प्लस, कितना आएगा? 6000। कितना करेंगे? 6000। ठीक है, आ गया। अब इसको क्या करना है? 10% इसको क्या करना है? डिक्रीज करना है। 10% क्या करना है? इसको डिक्रीज करना है। कितना होगा इसका 10%? कितना होगा? 600। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना? यही आ रहा है। 10%, 20% कितना था? 1000, वो ऐड कर दिया। इसका 10% कितना था? 600, वो माइनस कर दिया। वो क्या कर दिया? माइनस। अब इस नंबर और इस नंबर को देखो, इसको और इसको, ये है हमारा 5000 और यहाँ पे कितना है? 5400। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। ऐसे ही करते हैं ना। अब हमें बीच वाला इस नंबर से मतलब नहीं है, इससे और इससे, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है 400 ज्यादा है। अच्छा, वो कट कर कैंसिल करके, हाँ ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। कितना आ रहा है? तो कितना है? 4। अगर और कैंसिल करोगे तो और हो जाएगा साथ। और अभी भी देखो, अभी भी देख, 2 से कैंसिल हो सकता है। कितने से आएगा? 27। 27 है ना? नहीं, 2 आएगा। 25 और 27 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है। ये लिख दिया मैंने 2 ऊपर। ऐसे ही कर रहे थे हम, वही अप्रोच चल रही है कि नहीं चल रही? उसके बाद डिवाइड में कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। नहीं कैंसिल हो रहा, एक तो क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इंटू, इंटू 100 कर दो, नहीं कैंसिल हो रहा तो कर दो। कितना आएगा? 8%। ज्यादा ही था ना, यहाँ 25 था, यहाँ क्या था? 27। ज्यादा ही था ऑब्वियस। ये 5000 है, ये कितना है? 5400। ठीक है, तो कितना है? 8% आ रहा है। ठीक है, नहीं मिला रहा, ये नोट भी कर लोगे तो ये वाला मैंने करवाना ही नहीं है, ये तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अगर इसको यहां से भी कर लेते ना आप, सुनना मेरी बात, अगर इसको यहां से भी कर लेते, क्या आएगा ऊपर? 400 आएगा। डिवाइड में कितना आएगा? 5000 आएगा। इंटू 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल, हो गया 580, है ना? हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये भी नहीं कराना आपको। कितना बोला? 21। सबने इसी तरीके से किया, और किसी ने कुछ नहीं सोचा? कुछ हल हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। 4 का नहीं, अगर इनको कैंसिल नहीं करेगी तो फिर तो 400 का। हाँ, तो वैसे भी कर दिया मैंने। मैंने बिना कैंसिल करे भी किया, किया कि नहीं किया? और ये मैंने कैंसिल करके किया, ये मैंने क्या किया? कैंसिल करके किया। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, फिर कितना बचा? फिर 4 का वैसे भी कर सकती है, हाँ बिल्कुल कर सकती है। मैं मना ही नहीं कर रहा यार। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई उसमें है ही नहीं। पर हाँ, अब देखो ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ तो उसमें तो देखो ना, एक क्वेश्चन में कितने सारे तरीके हो गए। अब वो सारा क्या डिपेंड कर रहा है? सारा क्या डिपेंड कर रहा है? डिपेंड क्या कर रहा है? आप कैसे कर रहे हो? ठीक है, आप कैसे कर रहे हो वो आपको तभी दिमाग में आएगा ना, जब आपसे टेबल वेबल हो गए, पता होगा कैंसिल होता है नहीं होता है। तो ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है।
अब मैं कराऊं कैसे करना है, अब मैं दिखाऊं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने आपको बार बार एक चीज पे फोकस किया था बोलने में, क्या मेरे को सिर्फ परसेंटेज बतानी है। कितना बताना है परसेंटेज, कितनी है 8%, क्या है 8%। मुझे नंबर से मतलब है, मुझे नंबर से मतलब है नहीं है। तो जब भी आपको नंबर से मतलब नहीं है ना, तो उस नंबर को कुछ अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करोगे, हमेशा 100 करना। क्या करना, 100 करना। वो क्योंकि परसेंटेज क्या है, 100 है, 100 की परसेंटेज निकालना सबसे इजी होता है। मैं बोलूँ 100 की निकाल 1% कितना होगा, 1 होगा। 50% कितना होगा, 50 होगा। उसका मैं तेरे को बोल भी दूं 100 का, मैं तेरे को बोलता हूँ निकाल भाई 19.5%, कितना होगा 19.5। ये चीज समझ आ रही है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इतना वो बड़े बड़े नंबर 5,000 से 6,000, 6,000 से 54 इतना गया, फिर उसके बाद माइनस किया इतना। मैं उस नंबर को क्या मान लेता हूँ, 100। कितना मान लेता हूँ, 100। तो देखो एक एक लाइन में खत्म होगा। 20% क्या कर रहा हूँ इसमें, इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। इसका 20% कितना होगा, 20 ही होगा। इसमें कोई मुश्किल है। 100 का 20% कितना होगा, 20। वो करना पड़ेगा ऐड की नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ऐड। कितना आएगा 120, आ गया 120। अब क्या करना है इसको, अब क्या करना है इसको, क्या करना है डिक्रीज। क्या करना है डिक्रीज, कितना करना है 10%। कितना 10%, कितना करना है इसका 10% कितना होगा, कितना होगा 12, कितना होगा 12, कितना आएगा। अब अपने ओरिजिनल नंबर को देखो, इसको देखो, नहीं दिख रहा कितना ज्यादा है 8। हो गया इतना लंबा चौड़ा काम हो गया। 100 से 120, 120 से 8। ओरिजिनल क्या था 100, 8 बढ़ गया 108 हो गया। तो इसका ये कितना बड़ा होगा, 100 है ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 100 है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हुआ है एक लाइन में। तो आपको मैंने यहाँ से क्या सीखने को मिला, इतना क्यों इस पे मैंने किया। ये अगर आपको नंबर नहीं पूछा है, लास्ट में नंबर पूछा होता तो फिर तो करना ही पड़ता। अगर आपको नंबर नहीं पूछा है, तो आपको सिर्फ परसेंटेज से पूछा है, तो आपने क्या अज्यूम करना है, वो नंबर 100 ही करना है। क्या करना है 100। तो आपका जो क्वेश्चन वो आया था, वोट वाला आया था क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, उसको भी ऐसे कर सकते थे आप, ऐसे ही करना है। समझ आई बात, इससे इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको मैं पूछ लूं, हम्म, 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 अच्छा, 24। ये सबसे स्टार्टिंग में करवाया था मैंने, वो मीटर और किलोमीटर वाला, मीटर और किलोमीटर वाला करवाया ना। यहाँ पे क्या पूछा मैंने, 6 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ, दिख रहा है, विशाल भट्ट, विशाल बंदराल। कितना आ रहा है भाई तेरा, गलत है गलत है गलत है। कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वही है। एक बस ये ध्यान दे, वहां पे क्या था, 1 मीटर में था 1 किलोमीटर में था, चेंज किया था कि नहीं किया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एक एक डेज में चल रहा है और एक इसमें चल रहा है आवर्स में। तो किसको किस में करेंगे कन्वर्ट, डेज को किस में करेंगे। हाँ, फ्रैक्शन में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मिक्स फ्रैक्शन इसकी वैल्यू मैंने बताई हुई है, कैंसिल करके देख ले, ट्राई करो, मैं तो करवा दूंगा। मैं इतना हिंट दे रहा हूँ आपको, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करो और क्या करना है, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करो। कितना आया, कैंसिल करना, 100 को रहने दे, 100 को मल्टीप्लाई करना रहने दे। 1/8 कितना परसेंट होता है,
अभी हाँ बोल आगे। 12 पॉइंट आंसर आ गया तो मैं क्यों करूँगा। अगर तुझे याद है ये 1/8, ये याद है तेरे को कितना होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेगी ना तो ये कैंसिल होकर इतना ही आएगा। तो तुझे अगर याद है तो क्यों करना है। ये फ्रैक्शन है, ये 1/8 क्या है, फ्रैक्शन। इसको परसेंट में बताया था ना कितना होता है। इसकी मैंने बताया था ना, निकाला कैसे था, इसको 100 से ही तो करते थे, 100 से ही तो डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे। तो वो क्यों करना है फिर से काम, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है तो फिर से क्यों करना है। आदि आ रही मेरी बात समझ। तो बताओ एक डेज में कितने घंटे होते हैं, कितने होते हैं 24। तो दो में कितने होंगे 48, ये आप खुद ही बता रहे हैं। ऊपर किसको रखेंगे 6 को, किससे कंपेरिजन कर रहा है, इससे। जैसे ऊपर वो डिवाइड में क्या रखा था, 5 किलोमीटर रखा था, क्या रखा था 5000 मीटर रखा था, ऊपर लिखा 6, डिवाइड में क्या आएगा 48, क्या आएगा 48। कितना आएगा 1/8, कितना आएगा 1/8, 1/8 नहीं याद है, कितने दिन हो गए मेरे को बता दो, कितना होगा 12.5%। नहीं याद है तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं याद है तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल हो गया कि नहीं, कितना बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने हर क्वेश्चन में बता देगी दूसरी अप्रोच क्या है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपकी होगी रीजनिंग क्लास होगी आपकी।